अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार से और बजट फ्रेंडली से सैंडविचेस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं बच्चों के लंच के लिए, ब्रंच के लिए या फिर बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही हेल्दी सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप के घर में कोई हार्टी हो या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो, उसके लिए भी बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें आलू। 4 अदद मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। इनका छिलका उतार के अच्छे से धो के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इन्हें ठंडा किया है, फ्रिज में रख के इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल लेंगे और एक ग्रेटर लेंगे और मैं इस तरह से इनको ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे आलू में किसी भी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह नहीं चाहिए या कोई भी किसी किस्म का पीस वगैरह ना रह जाए। अगर हम चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे आलू जो हैं बहुत ही खिले खिले होते हैं। हमारी फिलिंग जो है तो बिल्कुल भी लेस वगैरह नहीं होती है, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। सारे आलूओं को इसी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। इस टाइम पे इसी टिप का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे कि आलू जो है हमारे, जब भी हम इस तरह की फिलिंग बना बनाएं, आलू हमारे ठंडे होने चाहिए। गर्म फिलिंग से आलू जो है वो लेस छोड़ जाते हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच में ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर ऐड करें। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, अनारदाना पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 2 अदद हरी मिर्ची ली थी जिन्हें बारीक कटिंग कर लिया था मैंने। बस इन चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी फीलिंग जो है बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी बनकर तैयार हो। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये फीलिंग बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप इसमें मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक। और अगर आप चाहें तो आप बॉयल्ड और शेड किया हुआ चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके के साथ बना रही हूँ, जो कि इंग्रेडिएंट हर टाइम आपके घर में ईजीली अवेलेबल हो, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली सैंडविचेस बना रहे हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अगर आप चाहें तो आप अंडे की क्वांटिटी जो है वो कम भी कर सकते हैं। हम प्रोसीजर यही रखेंगे, क्वांटिटी जो है अपनी बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। अगर आप 1 अंडा ले रहे हो तो आधा कप दूध कर दें। इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक और फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इसको हम इतना फेंटेंगे जब तक कि इसके ऊपर झाग सी ना आ जाए। इस तरह से सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और हमारी कोटिंग जो है बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार होगी। अभी तो ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने, सैंडविच ब्रेड होती है वो लिया है मैंने, बड़े वाली यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप छोटे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है वो ऐड करेंगे और फिलिंग को हम ज़रा भर भर के इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे सैंडविचेस जो है वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से बनकर तैयार हो। और इसको एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, ताकि बिल्कुल इवन सा हो जाए, कहीं से मोटा या पतला ना हो। इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसके बाद हम इसके जो है वो कॉर्नर जो है वो कटिंग करेंगे। अगर कॉर्नर कटिंग वाला स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से ज़्यादा नीटनेस आ जाती है और बहुत ही अच्छे से हमारे सैंडविचेस बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाते हैं। इसे कॉर्नर्स को इस तरह से रिमूव कर देंगे, इसकी परफेक्ट शेप जो है आ जाएगी। इस तरह से बाकी सैंडविच जो है वो भी तैयार कर लेंगे, उनके कॉर्नर्स भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपके घर को दावत या पार्टी वगैरह हो तो आप इसको इसी तरह से पहले बना के रख लें, और जब मेहमान आने हो तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो हम उस टाइम पे करेंगे। मैंने बड़े स्लाइस की ब्रेड ली थी, इससे मेरे तकरीबन 3 बने हैं। अगर आप छोटे साइज़ के लेंगे तो आपके 4 जो है बन जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे आगे हम इसकी मज़ीद कटिंग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो हमने अंडे वाला मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसके अंदर बस जस्ट डिप करेंगे इस तरह से, और साथ ही इसको उठा लेंगे। अगर इससे ज़्यादा हमने इसको डिप रखा तो ये सोक कर लेगी सारे अंडे को और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इधर ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसमें हम ऐड करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए एक साइड पे फ्राई करेंगे, फिर 2 स्पून की मदद से इस तरह से इसको एहतियात के साथ हम फ्लिप कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसकी तरफ से। दोनों तरफ से इस तरह से हम फ्राई करते रहेंगे और जब खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर गोल्डन सा आ जाएगा फिर हम इनको उतार लेंगे
और इस तरह से जो बाकी हमारे सैंडविचेस हैं हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। और अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है और मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकते हैं। सैंडविच जो है हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया और बाकी सैंडविचेस को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसको निकाल लेंगे। मैं अब कट करके भी दिखाऊंगी इसको कितने ज़बरदस्त हमारे सैंडविचेस जो है बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी बने हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। देखें कट करके दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक इसकी कि इसके अंदर से कुक कैसी है। बच्चों को लंच में दे या बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे, बहुत ही हेल्दी से और बहुत ही डिफरेंट से ये सैंडविचेस है। और जो बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आलू या वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते, इस तरह से वो वेजिटेबल्स और आलू भी खाना शुरू कर देंगे क्योंकि सैंडविचेस जो होते हैं वो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। इस तरह से हेल्दी सैंडविचेस बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे इसको आप दो तरीक़ों से कटिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है आप किस तरह से इसको कटिंग करके सर्व करना चाहते हैं। दोनों तरीक़ों से कटिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए अंदर से दोनों की लुक देख लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही परफेक्ट से बनकर ये तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके सैंडविच जो हैं वो कैसे बने हैं। इसके अलावा मज़ीद सैंडविचेस की रेसिपीज़ के लिए, राइस की रेसिपीज़ के लिए, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आप भी नई नई चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को और घर वालों को खुश कर सके और अपने टेबल की रौनक को बढ़ा सके। कि ये काविश होती है उन बहनों के लिए जो नई नई चीज़ें ट्राई करने की शौकीन होती हैं और वो बच्चे जो नई नया खाना खाने के शौकीन होते हैं या फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सी और आइडियल सी परफेक्ट सी रेसिपी है। हेल्दी तरीके से आप घर पर ही इन चीज़ों को बनाकर उनको दें, वो ज़रूर पसंद आएगा उनको। मैं फिर से कहूँगी अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो और नई नई चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को खुश करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।